जय श्री राम। आज रामनवमी का पर्व है, इसलिए भगवान श्री राम के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बहुत सुंदर लिखा है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। भगवान श्री राम निराकार निर्विकार सर्वव्यापक अजन्मा अजीत अनादि और अनंत ब्रह्म है। वह अपने भक्तों के बस में होकर साकार रूप लेकर इस धरा पर अवतरण हुए है और उन्हीं की माया द्वारा ये संसार प्रकृति की रचना है। और इसी प्रकृति के गोद में 4 प्रकार के जीव फलते फूलते हैं। 3 प्रकार के जीव तो केवल कर्म भोगने के लिए ही आए हुए हैं और उसमें से एक मानव जीव है जो कर्म भोगने के लिए भी आया है और कर्म करने के लिए भी आया है। उसमें से जो 3 प्रकार के जीव हैं, एक जड़ हैं जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दूसरे हैं चेतन हैं जो चल फिर और बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तीसरे हैं चैतन्य जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और समझकर कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी मनुष्य जीवन को महान कहा गया है, भाग्यवान कहा गया है, क्योंकि उनके अंदर सब गुण है। और सभी जीवों में प्रभु श्री राम आत्मा स्वरूप विराजमान है, किंतु उनकी माया के आवरण से चित्त मन बुद्धि ढक चुकी है। मन भी जो आत्मा है वो भी शरीर बुद्धि को में ही अपना कार्य करता है, इसलिए परमात्मा से उसका भी संपर्क कट गया है। हमें भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान तो हमारे साथ ही है, क्योंकि हम उन्हीं की अंश हैं, उन्हीं की संतान है। खाली हम भगवान से बिछड़ चुके हैं। हमें मिलने की, उन्हें खोजने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने पिता से अलग नहीं है, लेकिन वो बिछुड़ चुका है, उसी तरह हम इस संसार में आकर के इस संसार के अंधकार में भटक गए हैं। परमात्मा से हमारा संपर्क टूट गया है। बाकी हम तो हमेशा उनके साथ ही हैं, हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाली अपने आप को पहचान कर इस अंधकार से निकलकर परमात्मा के समकक्ष जाने की ज़रूरत है। और इसके लिए मनुष्य जीवन क्या है उसे समझना आवश्यक है कि हम कौन है, किस लिए आए हैं और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो पहला है हम कौन हैं। तो हम तो आत्मा स्वरूप परमात्मा के ही अंश हैं। और दूसरा, हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम यहाँ अपने कर्म फल को भोगने और कर्म करने के लिए आए हैं। तीसरा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति के द्वारा अपना कल्याण करना और जन्म मरण के चक्कर के बंधन से मुक्त होना, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमें अपने आप को समझना है कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो इस संसार में रहते हुए इस पारिवारिक जीवन
को जीते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर हम इस संसार के अंधकार में रहकर प्रकाश को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते हैं, सत्य को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते हैं, ज्ञान को पाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए सार्थक जीवन बनाना है तो हम अपनी पहचान को के अनुसार हमें अपने जीवन को और अपने उद्देश्य को ढूंढना है और ढूंढ कर उस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जय श्री राम।